हेलो गाइस, मैं धर्मेंद्र यादव आप लोगों के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कुछ एक्सरसाइज लेकर आया हूं, जिसमें आपको ये पता करना है कि कुछ आपको जो भी नियम्स बताएंगे, जो भी रूल्स आपको बताएंगे, उनमें से कुछ रूल्स आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सिर्फ इसके लिए आपको लेकर आया हूँ। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का प्रयास भी कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल, अब हम इसी को जो भी एक्सरसाइज आपको यहाँ राइट साइड आपका जो भी एग्जाम्पल हम लिखे हैं, जो भी हम क्वेश्चंस लिखे हैं, इन सभी का हम सोल्यूशन इस तरफ कराएंगे। लेकिन पहले फ्रेंड्स आप इनका ट्राई करने का प्रयास कीजिए, इनको सोल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का पहले आप प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे गीता सेड आई कैन डू माई वर्क। देखिए पहला इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं पहले को। जैसे देख लीजिए गीता सेड, ध्यान दीजिएगा पहले ओवरव्यू के बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। क्या ओवरव्यू सोचेंगे कि जब हम लोगों ने पहला स्टेप लिया था, या पहले वीडियो के बाद सेकंड वीडियो में हमने क्या कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपको देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखना है, रिपोर्ट स्पीच के वाक्य के प्रकार को देखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो ये कंफर्म हो गया क्या कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में। जब रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में होता है तब कंडीशन क्या बनती है, रिपोर्टिंग वर्ब को तभी बदला जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम नहीं बदलते हैं। अब कंडीशन देखिए, तो यहां पे क्या रहेगा, गीता सेड, सेड टोल्ड में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रिपोर्ट स्पीच की का वाक्य जब तक असर्टिव रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो असर्टिव होने की कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को बदला नहीं जाता है। मीन्स फिर समझो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट ना आए और रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदला जाता, उसको एज इट रखा जाता है। ध्यान, एज इट इज रखा जाता है। तो सेट का क्या हो जाएगा, सेड ही रखेंगे। गीता सेट का हमारा क्या लगाएंगे, दैट। अब यहां देखिए फर्स्ट पर्सन, जब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, सन बटा 123 रूल होता है, सन बटा 123। इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार जाता है, तो सब्जेक्ट अनुसार जाएगा। तो गीता सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन फीमेल, थर्ड पर्सन फीमेल गीता। तो थर्ड पर्सन में फीमेल के लिए क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, सी। अब यहाँ पे आई कौन सा केस है, आई फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, तो थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस जो फीमेल हो क्या हो, सी होता है। क्या होता है, सी। अब टेंस भी परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन होगा क्योंकि ये पास्ट में, जब पास्ट में आएगा तो ये टेंस भी इसका बदलता है। तो कैन यूज है तो कैन का कुड होता है, सी कुड, कैन का कुड ना, सी कुड डू। अब माई भी देखिए आप, माई फर्स्ट पर्सन है, कौन सा केस, पॉजिटिव केस। तो यहाँ पे गीता के लिए आएगा तो गीता मतलब थर्ड पर्सन का पॉजिटिव केस क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर वर्क, हर वर्क। ये था पहला। जितने लोग किए हैं, जितने लोग पहले लोग कर चुके हैं उनका बेटर है। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर से प्रयास कीजिएगा, सही से सही करने का प्रयास कीजिए। सेकंड नंबर लेते हैं। सेकंड नंबर में आपका है, दे सेड टू मी वी डिड नॉट सिंग एट द नाइट, या एट नाइट जो भी है। दे सेड टू मी, सेड पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में, पास्ट टेंस में है। वी डिड नॉट सिंग एट द नाइट, वी डिड नॉट, अब यहाँ पे ये असर्टिव में है। असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव या नेगेटिव। जब ये असर्टिव रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में आ रहा है तो इसके टेंस में तो परिवर्तन होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदलेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट आया है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, दे सेड, सेड किस में जाएगा, टोल्ड में। दे टोल्ड मी, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर जब तक रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव रहेगा दैट ही लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दैट हो गया हमारा। बी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। अब यह ध्यान दीजिएगा, दे, अब जब कभी भी अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाए और यहाँ पे नॉमिनेटिव स्पीकर के रूप में जो भी प्रोनाउन आया उस प्रोनाउन को डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया जाता है, सिंपल सा। तो ये थर्ड पर्सन बहुवचन प्रोनाउन है तो इसी का प्रोनाउन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे। अब डू नॉट मतलब प्रेजेंट इनफिनिट, तो पास्ट में जाएगा डिड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिड नॉट सिंग एट द नाइट, सिंपल सा है। ये हो गया आपका। इसके बाद फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे। थर्ड नंबर में दिया है, राम सेड टू महिमा, राम सेड टू महिमा आई शैल गिव यू माई बुक। राम सेड, सेड मीन्स ये पास्ट में है, सिंपल दिख रहा है, सिंपल पास्ट में, सॉरी पास्ट में है, और ये असर्टिव में है। जब असर्टिव में आएगा, पास्ट में रहेगा, तो पास्ट में जब ये रहेगा तो इसे टेंस, तो इसका चेंज होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, राम सेड, राम सेड का क्या जाएगा, टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया तो राम टोल्ड महिमा।
कामा एंड कामाड़ा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है, मीन्स राम के लिए, तो राम थर्ड पर्सन का नाम है, थर्ड पर्सन मीन्स थर्ड पर्सन मेल, तो थर्ड पर्सन मेल के लिए क्या जाएगा, थर्ड पर्सन मेल में आपका देखते हैं थर्ड पर्सन में मेल फीमेल और न्यूटर तीनों होता है, तो ही सी और इट होता है, तो आपको थर्ड पर्सन मेल चाहिए तो क्या होगा, ही, तो ही हो जाएगा, ही प्रेजेंट, ये देखो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है तो फ्यूचर इंडिफिनिट मींस विल सेल वुड शुड में हो जाता है, तो ही के साथ क्या लगता है, विल का क्या हो जाएगा, वुड। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि यहाँ सेल है, सेल का शुड होता है, ऐसा नहीं हो, क्यों, क्योंकि आई के साथ सेल लगता है लेकिन ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल का क्या होता है, वुड होता है। ही वुड गिव यू सेकंड पर्सन महिमा के लिए जाएगा, महिमा थर्ड पर्सन फीमेल सी होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे, क्योंकि मेन वर्ब के बाद जब भी यू आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, महिमा के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। माई बुक, माई फर्स्ट पर्सन है, ये इसके अकॉर्डिंग राम के लिए जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, पॉजिटिव केस थर्ड पर्सन का हिज होता है, नॉमिनेटिव सॉरी मैस्कुलिन जेंडर में, तो हिज बुक हो जाएगा आपका, ये सिंपल सा, ठीक है ना। अब इसको देखने का प्रयास कीजिए, नेक्स्ट, आई सेड टू हिम माई सन। अब देखिए ये रूल थोड़ा सा है ठीक ठाक, जैसे देखिए आई सेड टू हिम, सेड टू हिम, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन का प्रयोग किया गया है, यहाँ संबोधित भी किया गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना आता तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन कंडीशन क्या बनी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आया है, जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आया तो वहाँ पे एड्रेसिंग करके किया जाता है, क्या करके किया जाता है, एड्रेसिंग, तो एड्रेसिंग लिखिए पहले आप, एड्रेसिंग, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम, एड्रेसिंग हिम, फिर एज करके ये जो भी संबोधन शब्द रहेगा उसको लेंगे, तो माई बदलेंगे, माई आपका बदलेंगे तो आई के लिए माई, तो माई यही रहेगा, एज माई सन, एज माई सन, फिर इसके बाद कामा लगाएंगे। अब फिर से स्टार्ट करेंगे, आई सेट किसमें जाएगा, टोल्ड में, आई टोल्ड हिम, कामा हटा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर इसको यू शुड नेवर टेल ए लाई, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाएगा, तो हिम के लिए क्या हो जाएगा, ही। शुड, शुड यहाँ पे यूज शुड का नो चेंज होता है, शुड नेवर टेल ए लाई, ये हो गया आपका। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए आपके ना, स्टार्टिंग से 4 आपके हो गए। अब इनका आप देख लीजिएगा कहाँ से कैसे कैसे कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट बताते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर में क्या है, द बॉय सेड वी शैल नेवर टेल ए लाई, द बॉय सेड, द बॉय सेड। अब देखिए यहाँ पे सेड पास्ट में है, ये रिपोर्ट स्पीच का वाक्य किसमें है, असर्टिव में है, तो जब असर्टिव में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेकंड पर्सन आया तो हम मानते भी, सेकंड पर्सन भी नहीं आया तो हमारा मानने का भी कोई सवाल नहीं, तो द बॉयज हो जाएगा इसका क्या, द बॉयज। सेड किस में जाएगा, टोल्ड में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो सेड का सेड ही रहेगा, सेड दैट। अब यहाँ देखिए सेकंड पर्सन, सॉरी ये वाला ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, बॉयज के लिए तो क्या हो जाएगा, बॉयज मीन्स थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, क्योंकि बॉयज है एक तो है नहीं, एक बॉय होता है, द बॉय होता है या ये बॉय होता है, तो यहाँ पे हम ही या सी मानते, ही मानते, सी नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे बहुवचन है, जब बहुवचन तो क्या है, दे, सेल का क्या हो जाएगा, शुड होता है, लेकिन यहाँ पे वी के साथ सेल लगता है या आई के साथ सेल लगता है, लेकिन दे के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, दे वुड नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, ये हो गया आपका 5 नंबर। 5 के बाद नंबर आएगा आपका 6 नंबर। 6 नंबर देखिए जरा, द टीचर सेड, द टीचर सेड रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, फिर ये सेंटेंस देखिए असर्टिव में आया है। अभी सिर्फ हम असर्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो बदला जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या बन गई, यहाँ पे सेकंड पर्सन आया। और इसके पहले वाले नियम में हमने बात किया था, क्या बात किया था, कि जब रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, द टीचर। अब टीचर मेल फीमेल दोनों होता है, तो यहाँ पे अगर हम हिम मानेंगे या हर मानेंगे, जो भी मानेंगे तब भी प्रॉब्लम उत्पन्न होगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेट का टोल्ड में करिए और मी मान लीजिए। क्या मानिए, मी मानिए, कामा एंड कमांडा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। सेकंड पर्सन अगर मी के लिए बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मी का ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। आई मस्ट नो चेंज होता है, मस्ट
नॉट कम। अब यहां देखिए थोड़ी सी कमी हो गई हम लोगों से, क्या कमी हो गई, यहां पे संबोधित भी किया गया फ्रेंड, यहां पे देखिए यहां संबोधित किया गया, लेकिन लास्ट में किया गया ये हमको दिखा नहीं, जब दिखा तो अब इसको हमको देखना पड़ेगा, संबोधित किया गया तो इसको उठाकर यहां ऑब्जेक्ट हमको मानना पड़ेगा, तो अनिल मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, अनिल, यही जो संबोधन शब्द है इसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन है तो संबोधन शब्द को हम क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो अब अनिल के लिए जब इसको बदलेंगे तो यहां ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही मस्ट नॉट कम हियर, हियर का देयर होता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट टूल में, बात करना चाहिए हमको, लेकिन नहीं बात की, चलिए छोड़ो ध्यान दो, अभी इसको बाद में देखते हैं। फिर कविता, नेक्स्ट देखिए, कविता सेड टू मी यू हैव फेल्ड इन योर मिशन, कविता सेड टू मी, अब यहां सेड टू मी ऑब्जेक्ट आया तो कोई दिक्कत है नहीं, कविता टोल्ड मी, कामा एंड कामा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन मी के लिए क्या हो जाएगा, मी का नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस में जब तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैज हैव हैड में जाता है, तो आई हैड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है, इसलिए आई हैव हैड, हैज हैव का हैड में होता है, तो हैड फेल्ड इन, अब माई सॉरी योर, मी के लिए क्या जाएगा, माई, इन माई मिशन, यह आपका हो गया कितना, 7th हो गया। 8th नंबर देखिए अब जरा, दी मदर सेड, दी मदर सेड, दी मदर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब यहां देखिए थोड़ा सा कहीं सेकंड पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, तो कंफर्म है सेड का सेड ही रहेगा, इसके बाद जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि ये असर्टिव में रहेगा, अगर रिपोर्ट स्पीच का वाक्य असर्टिव में रहेगा और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेम वैसे ही रखते हैं, तो सेड का सेड ही रहेगा, कामा कामा हटा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे माई सन, माई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, मदर के लिए जाएगा, तो मदर थर्ड पर्सन फीमेल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव केस हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि माई पॉजिटिव केस है तो हर हो जाएगा, हर सन, हर सन, हैज हैव हैड में जाता है, तो हैड पास्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, ये आपका सिंपल सा हो गया, ठीक है ना, कितने हो गए, 7th 8th हो गए ना। अब नंबर आता है 9th नंबर का, 9th नंबर देखिए, द डॉक्टर सेड यू आर आउट ऑफ डेंजर, सेकेंड पर्सन आया है, कहीं संबोधन नहीं है, ये दिख रहा है, तो सेकेंड पर्सन जब यहाँ आएगा तो कुछ ना कुछ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे। डॉक्टर कॉमन वर्ड है, जब कॉमन नाउन आएगा तो हमेशा मी माना करिए। द डॉक्टर सेड क्या हो जाएगा, टोल्ड में, क्योंकि कुछ ना कुछ मानेंगे, टोल्ड मी मान लीजिए, कामा एंड कॉन हटा क्या मानिए, दैट, सॉरी दैट लगा दीजिए, क्या लगाइए, दैट लगा लीजिए, दैट लग गया आपका। सेकंड पर्सन मी माने तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है, आई इज एम आर वाज बियर में, तो आई के साथ क्या लगना है, वाज, आई वाज आउट ऑफ डेंजर, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट नंबर 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर में क्या दिया, सी सेड टू मी, तो सी सेड टोल्ड में जाएगा, मी क्योंकि ऑब्जेक्ट है, कामा कामा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन, इसके अकॉर्डिंग सी के लिए क्या हो जाएगा, आई सी, तो फर्स्ट पर्सन जब भी आया यहाँ और जो भी प्रोनाउन आया तो प्रोनाउन को एज इट रख दिया करिए, तो क्या हो जाएगा, सी। और लाइक मतलब प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है तो पास्ट इनफिनिट, तो लाइक्ड। योर सेकंड पर्सन मी के लिए क्या हो जाएगा, मी का पॉजिटिव केस चाहिए तो माई हो जाएगा, माई बिहेवियर, बिहेवियर सो मच, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखिए, काजल सेड टू मी माई डियर ब्रदर, माई डियर ब्रदर, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आया, यहाँ संबोधित किया गया, सेकंड पर्सन है, ऐसी कंडीशन में हम यही नियम एड्रेसिंग मान लेते हैं, क्या करते हैं, एड्रेसिंग, तो एड्रेसिंग, अब फिर ऑब्जेक्ट मी, एज, अब ये माई इसके लिए काजल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस है, ये थर्ड पर्सन पॉजिटिव केस, फीमेल का क्या होता है, हर होता है, क्या होता है, हर डियर ब्रदर, एड्रेसिंग मी एज हर डियर ब्रदर, एज हर डियर ब्रदर, इतना हो गया। अब ये सिर्फ इसके लिए था, किसके लिए, संबोधन शब्द को अलग करने के लिए। अब फिर से स्टार्ट करेंगे, कामा लगा, तो काजल सेड टोल्ड में जाएगा, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, दैट लगा दिए। अब इसका सेकेंड पर्सन मी के लिए क्या हो जाएगा, आई हैव हैड में हो जाएगा, आई हैव डन टू गुड इन। अब योर सेकेंड पर्सन
किसके लिए, मी के लिए जाएगा तो मी का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई लाइफ, माई लाइफ, सिंपल सा। ये आपका 11 नंबर था। अब 12 नंबर देखिए जरा। 12 नंबर में क्या है, संबोधन तो आया है, सेकेंड पर्सन भी आया, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम एड्रेसिंग करके इनको नहीं करेंगे। इस जो संबोधन शब्द है इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, गरिमा। सेट किसमें जाएगा, टोल्ड, क्योंकि ये अब माई, माई इसके लिए जाएगा, गरिमा के लिए थर्ड पर्सन, तो फीमेल, फीमेल लेके आ जाएगा पॉजिटिव केस है ना जी, तो हर ब्रदर। गरिमा टोल्ड हर ब्रदर, कामा इन्वर्ट कामा हटाकर हम क्या लगाते हैं, असर्टिव में रहेगा तो दैट लगाएंगे, दैट। अब यूज सेकंड पर्सन, तो माई ब्रदर के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन मेल है तो ही हो जाएगा, ही विल का क्या हो जाएगा, वुड, ही वुड हैव टू मीट मी, मी फर्स्ट पर्सन है तो ये गरिमा के लिए जाएगा, गरिमा थर्ड पर्सन, फीमेल थर्ड पर्सन, फीमेल का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में। ये आपका हो गया क्या, एक्सरसाइज हो गया। अगर आपको एक्सरसाइज से कुछ समझ में आया हो, कोई अगर आपको ऐसा लगा हो कि आप इस इतने जो भी आपको 12 एक्सरसाइज कराए गए उन सब एक्सरसाइज से आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो डियर आप कुछ न कुछ करके या कुछ न कुछ योगदान हमारे लिए जरूर कीजिए। मीन्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आपका